We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. सागर को जल्द ही एक और सिटी फॉरेस्ट की सौगात मिल सकती है। इसके लिए भारत सरकार की नगर वन योजना के तहत एक और फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए प्रयास शुरू किए जा रहे हैं, जो सागर का दूसरा नगर वन होगा। नगर वन के लिए सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। जैसे ही बजट मंजूर होगा तो काम भी शुरू हो जाएगा। डीएफओ नवीन गर्ग ने बताया कि मंगलगिरी के पास तकरीबन 34 हेक्टेयर भूमि पर नया सिटी फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए प्लानिंग तैयार की है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा है। उसमें रॉक गार्डन, लाइव प्लांट भी नए रूप में विकसित कर सकते हैं। क्या मंजूरी मिली है, कहाँ से मिली है, ये पूरा बताइए। ये भारत सरकार का नगर वन योजना है। इसमें हमारे मंगलगिरी क्षेत्र है, वहाँ पर 34 हेक्टेयर की एक जगह हमने फॉरेस्ट एरिया सेलेक्ट किया है। उसमें नगर वन हमें सेकंड नगर वन सागर शहर के लिए डेवलप करने की योजना चल रही है। इसमें भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे रखी है। अब भारत सरकार द्वारा जब राशि प्रस्तावित की जाती है तब उसके बाद इसमें आगे डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। सर कितना प्रस्ताव है, कितने का क्या लागत है हेक्टेयर एरिया का? नहीं मतलब इसके लिए बजट की क्या मांग रखी गई है और कब तक ये मिल सकता है? भारत सरकार के प्रावधानों अनुसार इसमें 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के लिए राशि प्रस्तावित की गई है और उसमें हमें उस एरिया के जितने भी डेवलपमेंट कार्य हैं वो किए जाने हैं। कुछ नया सोचा है उसमें करने का कि जिस तरीके से ये वन है उसी तरीके से डेवलपमेंट? नहीं, वो क्षेत्र अलग प्रकार का है। ये पहले से फॉरेस्टेड एरिया था, तो इसे सिटी लंग की तरह डेवलप किया गया था, जिसमें लोग सुबह शाम आ सकें और यहाँ पर भरपूर ऑक्सीजन का फ़ायदा उठा सकें। वहाँ पर हमारे पास क्षेत्र अवेलेबल है, पर वहाँ पर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर हम अलग तरीके से उस क्षेत्र को डेवलप करेंगे उस क्षेत्र के हिसाब से, जिससे सागर शहर के लोगों को अलग अलग तरीके के सिटी फॉरेस्ट मिल सके। वहीं इसको लेकर नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि सागर में एक और सिटी फॉरेस्ट की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिए डीएफओ मंगलगिरी के पास एक फॉरेस्ट को डेवलप करने का प्रस्ताव भेजा है। अभी जो सिटी फॉरेस्ट है उसमें और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। दरअसल नगर विधायक शैलेंद्र जैन दक्षिण वन मंडल अधिकारी नवीन गर्ग के साथ सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां वो वन में पहुंचे और बारीकी के साथ जायजा लिया। लेकर यहाँ पर आप सिटी फॉरेस्ट में जो आए हैं, क्या क्या मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई आपकी? जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी फॉरेस्ट आपके हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कुछ वर्ष पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ जगहों का चयन किया था और उसमें भाग्यशाली हम सागर वासी भी थे कि जिनका चयन जो है सिटी फॉरेस्ट के डेवलपमेंट करने के लिए हुआ था। उस योजना के तहत हमने इसको चिन्हित करके इस एरिया को और लगभग 100 हेक्टेयर एरिया चिन्हित करके उसको सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करने का प्रयास शुरू किया था। लगभग 2 करोड़ की राशि उस प्रोजेक्ट के तहत हमें मिली थी। तो इसमें समतलीकरण का कार्य और ये जो व्यू पॉइंट बनाया है और कुछ प्लांटेशन का काम, ऐसे बहुत सारे पेपर ब्लॉक लगाना, अन्य बहुत छोटे छोटे काम करके वो काम हो गए। तो अब सागर में एक और सिटी फॉरेस्ट की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे जो डीएफओ महोदय हैं उनके माध्यम से चयन किया गया है, जो अपना मंगलगिरी क्षेत्र है उसे लगा हुआ 34 हेक्टेयर का हमारा फॉरेस्ट का एरिया है। उसको हम लोग नए सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। साथ में ये वाला जो एग्जिस्टिंग हमारा सिटी फॉरेस्ट है इसमें भी सुविधाओं का भी सर्वदा अभाव है। यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। उसके चलते हुए चीज़ें जो जितनी शेप में होनी चाहिए, साइज़ में होना चाहिए, वो वैसी नहीं हो पा रही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको सिटी फॉरेस्ट इसको हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको ले लें। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हम इसको लेने से फ़ायदा ये होगा कि इसकी फंडिंग इत्यादि में हमें सुविधा हो जाएगी
और मेंटेनेंस इत्यादि के लिए भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के वो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इसको खुद मेंटेन कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। अभी यहाँ बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें हम कैसे कर सकते हैं, PPP मोड में भी क्या हम इसको ले जा सकते हैं, ये अपार संभावनाएं हैं। आप लोगों से जो अब यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना होने लग गया है, सुबह लोग काफ़ी घूमने आते हैं, उनसे भी कुछ फीडबैक लिया मैंने। पत्रकार मित्र यहाँ सुबह घूमने आते हैं, शाम को घूमने आते हैं, उनसे जो फीडबैक हम ले रहे हैं उसके आधार पे हम लोग निर्णय करेंगे कि अब इसकी दिशा और दशा क्या होगी, किस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। भाई साहब, कैफेटेरिया वगैरह यहाँ पर मतलब शुरुआत हुई थी तभी, लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई, तो अभी ये PPP मोड में हो सकते हैं संभव? करेक्ट, बिल्कुल हो। एक बार नंबर ऑफ विजिटर्स जो हैं इंक्रीज होते चले जाएंगे तो इस तरह की चीज़ों की सुविधा हो जाएगी। फिर क्या है, जैसे संडे है, संडे को यहाँ पे कुछ कैफेटेरिया में कुछ संडे स्पेशल, तो संडे को लोग व्यंजन खाने के लिए दाल बाटी, दाल बाफले या अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस तरह के, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक बार शुरुआत इन सब चीज़ों की हो जाए तो फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सिटी फॉरेस्ट हमारे लिए एक वरदान है और ये लंग्स का काम करती है, पूरे शहर के लिए ऑक्सीजन बैंक के रूप में काम कर रही है। तो इसका रख रखाव और इसका और डेवलपमेंट जो है आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगली शासन के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, हमें स्वयंसेवी संगठन हैं या अन्य लोग हैं, उनके सहयोग से इसको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द डेवलप करें। अभी नक्षत्र वन और राशि वन और तितली वन ये सब डेवलप हुए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी मैंने DFO महोदय से बात की है कि हम यहाँ पे एक मेडिसिनल प्लांट का भी पार्क बनाएं, तो जिसमें जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको रखें, और ताकि बच्चे जो है जो उस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं या जो नहीं भी हैं, वो बच्चे आके अपने इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, उनका उपयोग क्या हो सकता है, वो हमारे स्वास्थ्य में कैसे काम आ सकते हैं। जैसे गिलोय का नाम हमारे न्यू जनरेशन ने सुना ही नहीं था, अभी कोरोना आया तो गिलोय के हर किसी की जुबान पे है। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.